નમસ્કાર, ગુજરાતનું મેરી ન્યૂઝ સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું માધુરી શર્મા અને નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર. 33 ગ્લોબલ સાયન્સ સમિટ જ્યોતિષ મહાકુંભ 30 નવેમ્બરથી 2 ડિસેમ્બર અમદાવાદ શહેરના પ્રેસિડેન્ટ હોટલ સીજી રોડ ખાતે યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં સેલિબ્રિટી તરીકે બોલિવૂડ અભિનેત્રી જયાપ્રદા પણ જોડાયેલા હતા. આ કાર્યક્રમના ફાઉન્ડર મીતા જાનીએ ખૂબ જ સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું હતું અને વિવિધ એસ્ટ્રોલોજરને એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले मैं इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ और इस पुण्य भूमि में मुझे कुछ पल के लिए मुझे एक भव्य समारोह में बुलाए और मैं मीता जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ. और मिरल फाउंडेशन इतना बढ़िया काम कर रही है क्योंकि जो महिलाओं के उत्थान की बात होती है और शिक्षा की बात होती है तो ये लंबा समय के लिए एक फाउंडेशन चलाना पड़ता है. एक दिन का ये वक्त की बात नहीं है क्योंकि इन्होंने कई सालों से ये जो फाउंडेशन को चलाए और उसमें जो है खास तौर में आज इस समारोह के लिए जो मैं आई हूँ ये है ज्योतिष कुंभ और इसमें बहुत कुछ ऐसे शाखाएं हैं. उसमें जो है वास्तु भी है, न्यूरोलॉजी भी है और इसमें कार्ड रीडिंग होता है. ये सारे जो है जिसमें सम्मेलन कर इतने ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी और ज्ञान को वापस हमारे समाज में देने के लिए भी ये प्रस्तुत किया गया है. आज मैं ज्योतिष के बारे में इसीलिए मैं करना चाहती हूँ कि इंसान अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ दिशा दशा अगर बदलती है तो हम कहाँ जाते हैं? ज्योतिष के पास ही जाते हैं ना. तो आज आज ये जो समय बदल रहा है और वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं. हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, जो अभी का जो वर्तमान में जो मॉडर्न जनरेशन है, उनके लिए ये इनके ऊपर भविष्यवाणी के ऊपर उनको यकीन नहीं है. लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार अगर गुरु वेद को हम यकीन करते हैं, हम उसके ऊपर हम चलाते हैं जीवन को, तो ये 27 जो 27 नक्षत्र को और 9 ग्रह को हम तो बिलीव करना ही पड़ेगा. कब इंसान ऊपर जाता है, कब इंसान नीचे आ जाता है, ये सारे जो है गुरु ये जो ग्रह के अनुसार ही होता है. तो ये मैं इसमें हम भगवान को कोई भी अगर विघ्न नहीं आना चाहते तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, यही कहते हैं हम. तो ऐसे ही एक अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए माँ बाप नहीं होते, तो शिव पार्वती भी हमारे माँ बाप होते हैं. हम भगवान से शरण इसलिए लेते हैं. आज महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इतने बढ़िया जो शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए और उनके लिए जो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, एक शक्ति बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जो इंसान में अपने जीवन में जो भी तकलीफ होता है उसके लिए भी भविष्य में हम लोगों को उसके जीवन को मजबूत करने के लिए आज जो ये कुंभ जो ज्योतिष के कुंभ मेला किया है उसमें मैं इनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ. एंड ख़ास तौर मैं अहमदाबाद इसलिए आई हूँ और हमारे जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के उनके धरती पर मैं कदम रखने के बाद मुझे बहुत गर्व एहसास हो रहा है. आज मैं उनके पार्टी में, उनके नेतृत्व में मैं बीजेपी में काम करती हूँ और मैं एक सेविका के रूप में, मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे मौका मिला. इस धरती को नमन करते हुए खास तौर हमारे पत्रिका हमारे बंधु लोगों के लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ. आज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एक अपना घर, ये परिवार में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है. आज मुझे यहाँ आने के बाद मुझे उतना अच्छा लगा एंड आई फील सो ग्रेट अबाउट मीता जी. उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रही है. आने वाले दिनों में जब भी मेरी ज़रूरत हो तो इस संस्था के लिए मैं खड़ी हूँ. મીતાબેન, તમારે આજના એવોર્ડ ફંક્શન વિશે અને આપણા સ્પેશિયલ ગેસ્ટ જયા મેમ વિશે 2 લાઈન કે 3 લાઈનમાં કંઈક કહેવું હશે તો શું કહેશો?
જયાબેન છે એક બેન્ચમાર્ક છે. એમને જોઈને આપણે બહુ જ પ્રભાવિત થઈએ છીએ. એમણે જે કામ કર્યું છે બીજેપી પાર્ટીમાં બી જે કામ કર્યું છે અને આમ પોતે બી એ એક બહુ જ પ્યોર હાર્ટ છે, પ્યોર સોલ છે. એટલે આપણને એમની સાથે બેસીને બહુ સારું લાગે છે. અને શી ઇઝ અ બ્યુટીફુલ બાય હાર્ટ અને બ્યુટીફુલ બાય લુક્સ. जय छेल्लो सवाल छेल्ला क्वेश्चन. आप एक भाजपा के सांसद भी है और आप एक साइंस और सनातन धर्म दोनों अपनी अपनी जगह पे. कई बार ऐसा होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर इतना ज्यादा बढ़ जाता है अंधश्रद्धा की तरफ ले जाता है, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि साइंस भी और एक सनातन धर्म भी, हम मंगल पे भी गए, चंद्र पे भी गए, आपको पता है, और सनातन धर्म भी है. तो इन दोनों का बैलेंस कैसे बनाना है, तो उसके बारे में आप क्या देखिए ऐसा है ना, जब तक सूर्य चंद्र को हम नमन करते हैं तब तक इस दुनिया में, इस पृथ्वी को हम नवग्रह के बीच में घूमते रहते हैं, तो हम लोगों को इसको यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको हम नकार नहीं सकते हैं. तो इसीलिए हम लोगों को अपना कर आने वाले पीढ़ी को भी ये ज्ञान प्राप्त होने के लिए ये एक मौका है. इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे जो आयोजन जो है बार बार करें, और आम जनता को भी कि अगर हमको एक कुछ तकलीफ हो जीवन में, भविष्य को अब दुख हो, तो लोग कहते हैं कि हर जगह, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो लोग सही बताएंगे, लेकिन ज्योतिष में भी अगर गलत लोगों के पास जाओगे तो वो लोग ये कहेंगे कि आपको ये जो है शनि का साथी 7.5 है, और दूसरा कहेगा कि आपको पितृदोष है. तो इस मुकाबले में हम लोग जाए तो कहाँ जाए? एक अच्छे ज्योतिष के पास जाओगे तो उसके लिए अगर प्रॉब्लम भी हो, उसको सॉल्वेशन के लिए एक ऐसे सुविधा दिखाएंगे और इंसान के लिए कोई रास्ता खुल जाए. तो ये मेरा आग्रह है. और मैं चाहती हूँ कि हम ये मानते हैं कि गुरुकुल है, हम लोग को जो वहाँ पे वेद पढ़ने के लिए हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये जो ज्योतिष को भी हम लोग चाहते हैं कि आने वाले जो पीढ़ी के लिए अगर ये जानकारी होना चाहिए, तो ये बुक्स में भी आना चाहिए. पढ़ाने के लिए उनको भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उनको चूज करने के लिए भी ऑप्शन देना चाहिए गवर्नमेंट.